अ, हिंदी माने। हाँ। अच्छा। अभी अभी हमने जो 5 दिन के लिए कराया वो था स्क्रैच का फास्ट ट्रैक कोर्स कराया था। अभी मतलब हमने देखा ना तो ग्रुप के अंदर करीब 60 लोग थे, पर जिसमें से रेगुलर जो आने वाले थे, मतलब पूरा कोर्स जिन्होंने देखा ना वो करीब 20 के आसपास ही लोग थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो मतलब मुझे लगा कि इतनी सीरियसनेस नहीं है लोगों में, तो मैं उनको मतलब कुछ समझाना चाहता था कि जैसे अभी ये होने वाला है कि नेक्स्ट जो अगले साल से 6th स्टैंडर्ड में ये कोर्स मतलब कोडिंग है वो एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आएगा। मतलब जैसे अभी स्कूल में मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी ये सब आते हैं सब्जेक्ट्स, वैसे ही एक सब्जेक्ट और आएगा, वो होगा कोडिंग। तो कोडिंग के लिए, कोडिंग का जब भी इंट्रोडक्शन होता है ना तो उसके लिए एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज सारे के सारे जो बड़ी कंपनी के अभी आप जितने भी एड्स देखते होंगे ना, व्हाइट हेड जूनियर है या कैंप K12 है, ये सारे लोग यही सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और उसके लिए बहुत ही भारी फीस ली जाती है। तो हम लोगों का भी कोडिंग क्लास है, हम लोगों ने पहले ही शुरू किया था, ये लॉकडाउन में ही हमने शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने ये सब भी देखे कि बहुत सारे ये जो कोर्स है वो इतने महंगे चल रहे हैं। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने अभी ना जो इंट्रोडक्शन लिया ना वो सिर्फ स्क्रैच का इंट्रोडक्शन हमने एक लिया था, उससे ज़्यादा हमने उसमें नहीं पढ़ाई की है। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे कि आप देखेंगे, तो ये है वेदांतु। वेदांतु का जो कोर्स है उसके अंदर है बेसिक ऑफ कोडिंग, क्रिएट एनिमेशन। जो 24 क्लास का जो है उसके अंदर है बेसिक ऑफ कोडिंग, क्रिएट एनिमेशन एंड डेवलप एप्स। तो इसके अंदर भी जो आधा पार्ट है, मतलब करीब 12-13 हज़ार रुपए वो लोग चार्ज कर रहे हैं, वो है सिर्फ ये स्क्रैच का जो अभी हमने सीखा। तो स्क्रैच के लिए इतना वो लोग चार्ज कर रहे हैं। अगर उसके आगे का भी हम देखें तो ये है कैंप K12। इसके अंदर है एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग, वो स्क्रैच में है। कोडिंग फॉर आर्ट एंड म्यूजिक, वो भी स्क्रैच में है। और लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग फॉर गेम्स, वो भी स्क्रैच में है। तो ये तीनों कोर्स का मिला के टोटल 24,000 उनका प्राइस है। इसके बाद और भी है ये वेदांतु है, व्हाइट हेड जूनियर। व्हाइट हेड जूनियर जो है इंट्रोडक्शन जो लेते हैं वो कोर्स 6,000 का है। उसके बाद जो ये है ऐप डेवलपर सर्टिफिकेट का वाला जो है 34,000 का, उसके अंदर भी जो आधा पार्ट है कॉम्प्लेक्स लूप, लॉजिक, स्ट्रक्चर, ये सब जो पार्ट है वो भी है स्क्रैच का पार्ट है। मतलब करीब 15-16 हज़ार रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो है वेदांतु का भी हमने देख लिया। उसके बाद ये है आई कोडर सर्टिफिकेट, वो तो दिखाते ही नहीं है कि क्या चार्ज है। ये है Q1, उसके अंदर जो है 7,380, वो भी स्क्रैच का चार्ज है। और ये है स्मार्ट रैबिट्स, उनका जो कोर्स है उसका भी आप देखोगे ना तो आधा पार्ट, मतलब ये 16,000 तक का पार्ट है ना, वो सारा पार्ट स्क्रैच का है। और उसके बाद ये एक है कोड विद्या करके, ये कोड विद्या का तो जो कंप्लीट स्क्रैच का कोर्स है वो है 39,000 का। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और अगले साल से ये करिकुलम में आ जाएगा, मतलब अपने स्कूल का जो सिलेबस होगा उसका एक पार्ट बन जाएगा। तो उस वजह से अभी इनको ज्यादा लोग मिल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं और वो लोग उसका बहुत ही ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार जो पेरेंट्स हैं उनको बताया जाए कि अगर आप ये स्क्रैच का है, आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, थोड़ा सा लॉजिक आता है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको सिखाएंगे तो ये 39,000 वाला कोर्स आप घर में फ्री सीख सकते हैं।
इसमें कुछ इतना ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसका 39,000 रुपीज चार्ज लिया जाए, पर लोग लेते हैं और उनको देने के लिए भी उतने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। व्हाइट हेड जूनियर के पास 16 लाख स्टूडेंट है, 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स, और वो लोग एक लेक्चर के 750 रुपए चार्ज लेते हैं। तो मतलब ये बहुत ही एग्जैजरेशन है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा शुरू किया कि हम लोग एक बार सबको दिखाते हैं कि ये कितना इजी है। हमने स्टूडेंट्स के साथ तो 5 दिन का क्लास किया, तो उनको तो ये पता चल गया कि ये इजी है, ये किया जा सकता है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं। पर आज का खास जो वर्ग है वो हमने पेरेंट्स के साथ लेना है, जो आखिरी है, क्योंकि 5 दिन में हमने सारे कॉन्सेप्ट तो उनको बता दिए। पर ये आखिरी दिन है, ये इसलिए है कि मैं पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर विद्यार्थियों को सिखाना है तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन टूल्स क्या अवेलेबल है और कौन सी सीक्वेंस में सिखाना चाहिए। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहला है ब्लॉकली गेम्स। मैं सारी लिंक का एक पेपर बना के, या तो सारी लिंक मैं अपने जो ग्रुप के अंदर में डाल दूंगा, तो आप लोग वो वहां से आप सीधा सीख सकते हैं। पहली चीज है ब्लॉकली गेम्स। ब्लॉकली गेम्स जो है वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो ये हिंदी में भी हो सकता है। अभी वैसे ये हिंदी में ही है, और भी मतलब इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। और एकदम आसान सब खेल है कि जो आप एक बार पढ़ेंगे कि क्या करना है, तो ये पढ़ने के साथ ही आप सीख जाएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों के साथ अगर उनको सिखाना शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस दूंगा कि ये ब्लॉकली गेम्स जो गूगल के द्वारा ही तैयार की गई है वो पढ़नी चाहिए। वो उसके साथ बच्चों के साथ खेलना चाहिए। अगर ये खेलेंगे तो उनको इतना ध्यान में आएगा कि अच्छा ये ब्लॉक यहाँ लगा के ये काम हो सकता है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ब्लॉकली गेम्स में जाए, और इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा जाके आप खेल सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, वो है code.org। सारे विद्यार्थियों को ये code.org में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ये इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और ये जो code.org है उसको अमेरिका की सारी जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उबर भी है, ये सब लोग उसे स्पॉन्सर करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं। अमेरिका के जो जितने भी विद्यार्थी है स्कूलिंग कर रहे हैं, उसमें से 40% स्टूडेंट code.org पे रजिस्टर्ड है। तो code.org पे रजिस्ट्रेशन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ जब भी आप वहाँ पे सीखने जाएंगे तो आपके पास कोर्स कैटलॉग होगा, उसमें से आप बेसिक में से शुरुआत कर सकते हैं। ये ग्रेड K to 5 से शुरू करेंगे आप, और उसके अंदर जो बेसिक जो कोर्स होगा वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो वो एकदम बच्चों के साथ खेलते खेलते ही, ये प्री रीडर एक्सप्रेस है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, जिसने 4 से 8 साल का, जिसने अभी पढ़ना लिखना इसको नहीं आता इंग्लिश, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और आता है तो एक्सप्रेस कोर्स से शुरू कर सकते हैं। तो ये कोर्स भी मतलब खेल ही है, उससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। पर ये कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को सिखाता है। और सिर्फ इतना रहेगा कि माता पिता को उसके साथ बैठ के सिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ ब्लॉक्स वहां रख के, ब्लॉक्स जो होते हैं प्रोग्राम के, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब एक जो जिग्सो पजल बनाते हैं ना, वो सिर्फ लग के, वो एक दूसरे में लगा के हम लोग इसमें जो प्रोग्राम पूछा है वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं और खेल सकते हैं। इसको भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ से हम उसको हिंदी भी कर सकते हैं, और ये हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और code.org है वो आपको हर लेवल तक ले जाएगा। मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये मेरे बेटे के नाम पे मैंने लॉगिन किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा
कोर्स नहीं दिख रहे हैं, पर नीचे आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा स्प्राइट लैब है, वैसे ही माइनक्राफ्ट भी है। उसके आगे आप जाओगे ना तो जैसे अगर आपकी एज बड़ी है तो आपको ऐप लैब, मतलब एंड्रॉयड एप्स भी आपको बनाना code.org सिखाता है। तो ये code.org इतना बढ़िया है कि आप किंडरगार्टन से लेके ये क्या बोलते हैं कॉलेज तक के सारे विद्यार्थी इसके ऊपर रजिस्टर होके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से सिखाते हैं। इसके साथ एक जो अगर आपको सीखना है, अगर बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जो है, यानी पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, करीब करीब हर भाषा में उपलब्ध है, और हमारा जो कोर्स आएगा वो भी इसके आसपास ही होगा। जैसे हमने देखा कि सारे जो अभी के जो है व्हाइट हेड जूनियर है या कैंप K12 है, ये सारे लोग अभी जो सिखा रहे हैं ना वो यही सिखा रहे हैं, मतलब शुरुआत यहाँ से होती है स्क्रैच से। तो स्क्रैच के अंदर भी आप देखेंगे ना तो एकदम आसान है। बच्चों से हमने 5 दिन तक उनको सिखाया भी है, तो वो सीखने के लिए मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हम लोग भी बच्चों को सिखा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा लॉजिक और थोड़ा इंग्लिश, ये दो ही चीज की हमें जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इतना हम लोग कर सकते हैं ना, तो अगर फ्यूचर में हम लोग व्हाइट हेड जूनियर या कोई भी बड़ी कंपनी वाला कोर्स भी लेना, तो ये बच्चों के साथ ये काम करने से, उनको पढ़ाने से आप कम से कम 5 से लेके 25,000 तक के आप पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ से भी ये सिर्फ ये मूव 10 स्टेप है, तो ये ड्रैग करके यहाँ रखा और वो हम कर सकते हैं काम। इतना आसान है स्क्रैच सीखना। उसके आगे हम देखेंगे ना तो शायद हमने किसी में देखा था कि टर्टल कोडिंग। तो ये एक है टर्टल एकेडमी कि जो एक लोगो नाम का एक लैंग्वेज सिखाता है। ये लैंग्वेज के लिए जो प्रोग्रामिंग करना होता है ना, वो साथ में यहाँ इंस्ट्रक्शन होती है, और यहाँ हमें कोड लिखना है। कोड लिख के सिखाते हैं, मतलब जैसा थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे, ब्लॉक्स से कोड बनाना सीख गए, अभी कुछ आगे सीखना है, तो यहाँ छोटे छोटे क्या बोलते हैं कमांड्स हमको सिखाएंगे। वो कमांड्स यहाँ पे सिखाते हैं और हम लोग उससे एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे सीखने में। यहाँ पे भी दूसरी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल है, मतलब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है तो ट्रांसलेट करके भी सिखा सकते हैं। कोडिंग के लिए अंग्रेजी आनी ही चाहिए, या तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये एक है टर्टल प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, मैं आपने अगर अभी बहुत सुना हो तो रिसेंटली मतलब जो चल रहा है ना, तो एक जावास्क्रिप्ट का चल रहा है, पाइथन का चल रहा है। पाइथन के लिए फ्री मुझे फिलहाल पता नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट के लिए है कोड मॉन्स्टर। तो कोड मॉन्स्टर जो है वो भी फ्री है। आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको रखना है, मतलब आपको आपका मतलब जर्नी आपको सेव करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर वरना ये है उसका स्टाइल कि आप प्री टीन मतलब बच्चे हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, टीन और एडल्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके आगे गेम है, उसके आगे है डेटा। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्राम आपको सिखाएगा। मतलब sorry, यहाँ पे आपको लिखा है कि ये एक है सी डॉट फील रेक्टेंगल 20 20 50 75। तो अभी हमको देख के ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्या है, पर यही हमको आगे प्रॉम्प्ट करेगा कि तुमको पता चल रहा है कि ये क्या है, तो नंबर चेंज करके देखो, ये करके देखो। ये हमको बोलता जाएगा, हम आगे करते जाएंगे और हमको पता चलेगा कि ये एक एक नया कमांड हम सीखते जाएंगे। ऐसे करके ये जो कोड मॉन्स्टर है वही हमको स्क्रैच में आगे 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 ले जाएगा डेटा एनालिसिस तक।
अभी और भी आपने देखा होगा ना, तो उसके अंदर सब जगह पे कोर्स है कि ऐप क्रिएट कर सकते हैं आप, अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रख सकते हैं। तो ये सारा काम आपको जो करना है ना, वो हो सकता है MIT ऐप इनोवेटर से। MIT ऐप इनोवेटर भी फ्री है, बिल्कुल फ्री। इसके अंदर आप एप्स बना सकते हैं, और एप्स आप डाउनलोड करके आप अपने नाम से उसको गूगल प्ले स्टोर में रख भी सकते हो। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर आपके पास होना जरूरी है। गूगल प्ले स्टोर अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, पर ये भी फ्री है बिल्कुल। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पर आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, और थोड़ा लॉजिक आपके पास होना चाहिए। इतना अगर आपके पास होगा तो आप इसके अंदर बना सकते हैं कोई भी गेम एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। मतलब मैंने मेरे 10 साल के जो बेटे को सिखाने की शुरुआत की थी, वो मैंने यहाँ से की थी। ये एक ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पे बटन है, चेकबॉक्स है, इमेजेस है, लेबल है। मतलब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको जो कुछ दिखता है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से उठा के रखना है, और फिर उसको जब कोडिंग करने जाएंगे ना, तो फिर से जो स्क्रैच के अंदर काम करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पे भी होगा। कंट्रोल, तो कंट्रोल का यहाँ पे आ गया सारा। ये को ब्लॉक आ गए, वो ब्लॉक को उठा के यहाँ रखना है और काम करना है। मतलब इसमें भी कुछ ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीख सकते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक, थोड़ा इंग्लिश, और आपका काम हो जाएगा। इससे भी थोड़ा आपको सोफिस्टिकेटेड चाहिए तो ये है कोड्यूलर, कोड्यूलर.io। कोड्यूलर.io भी फ्री है, लेकिन ये जो MIT ऐप इनोवेटर है ना, ये एक मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, उसने ये फ्री क्रिएट किया है बच्चों को सिखाने के लिए, कि लोग फ्री में सीखें और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। ये इच्छा से उन्होंने बनाया है। जबकि ये जो आ, क्या बोलते हैं, जो ये कोड्यूलर है ना, कोड्यूलर है एक प्रोफेशनल वेबसाइट। वो क्या करेगी कि वो आपको आ, कुछ सीखने देगी, और सीखने के साथ जब आप, अगर ये फ्री में आप करते हैं ना, तब तक कोई बात नहीं है। पर अगर आप इसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब एडवर्टाइज लेके आप कुछ अच्छा बनाना चाहोगे, या तो कोई ऐसी ऐप जो लोग डाउनलोड करें और यूज करें और उसमें से आपको पैसे भी मिले, तो वो उसमें से आपके पास से कमीशन लेगा। पर तब तक ये भी फ्री है, और ये भी सारे काम ब्लॉक से हो जाते हैं। मतलब जैसा हमने स्क्रैच में सीखा वैसा, यहाँ से मैंने ब्लैक उठाया और यहाँ रख दिया तो काम हो गया। इसके लिए थोड़ा इंग्लिश आना जरूरी है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा लॉजिक, इतना काम, अगर इतनी दो चीज़ें हमारे पास होती है ना, तो ये सारा काम हो जाता है। मतलब हमने, अगर अब फिर से अभी अब देखेंगे कि ये जो था कोड विद्या, कोड विद्या में 39,000 वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो किस चीज़ का? स्क्रैच कंप्लीट पैकेज, स्क्रैच का कंप्लीट कोर्स। उसमें क्या आएगा? तो फर्स्ट स्टेप मतलब इंट्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग और गेम, ये तीन चीजें सिखाने के ये लोग 40,000 चार्ज कर रहे हैं। जो हमने अभी 5 दिन में हमने बहुत फास्ट ट्रैक में सीखा, वो उसको डिटेल में थोड़ा सीखना चाहिए, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हमने डिटेल में नहीं सीखा। इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी वही चीजें है, एनिमेशन है, गेम्स है, इंट्रोडक्शन टू ऐप लैब। अभी ऐप लैब जो आपने देखा वो क्या था कि वो code.org में था। एप्स लाइक इमेज चेंजर, ये सारे एप्स आप बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? MIT ऐप इनोवेटर में बनाएंगे। तो ये कुल मिला के आपके 20,000 का कोर्स इन लोगों ने जो बनाया है, वो आप ये फ्री में सीख सकते हैं।
ये है कोड जूनियर, तो इसके अंदर है लाइट बोट। ये लाइट बोट एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी फ्री है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी फ्री है। ये माइक्रोबिट है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, पर उसके लिए हमको उसका सर्किट और ये चाहिए। और तीसरा है स्क्रैच। ये तो है स्क्रैच जूनियर, मतलब प्री रीडर्स के लिए, पहली से चौथी, मतलब तीसरी चौथी कक्षा के लोगों के तक ये है। उसका चार्ज आपको ये रहेगा, 7,000 रुपीज रहेगा। और फिर उसके बाद आपको कोड, जे जूनियर के बाद, स्क्रैच जूनियर के बाद आपको कोड तो सीखना ही रहेगा। code.org और स्क्रैच सीखना पड़ेगा, मतलब उसके एक्स्ट्रा चार्ज होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि MIT ऐप इनोवेटर है और एंड्रॉइड स्टूडियो है। एक बार आप ऐप इनोवेटर सीख गए तो फिर आप है ना ये ऐप स्टूडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा इससे, वो भी फ्री है, पर उसका ट्यूटोरियल्स उसके इतने अवेलेबल नहीं है, ये लोग भी नहीं सिखाते हैं। अच्छा, ये है वेदांतु। वेदांतु में भी आप देखेंगे तो ये दो कोर्स मिला के, मतलब 17 और 6, 23,000 रुपये का जो कोर्स है, और उसके बाद ये भी 48 क्लासेस, मतलब 30,000 तक के जो कोर्स है ना, वो अभी हमने जो देखे ना उसके अंदर से हम लोग सीख सकते हैं। हमको कुछ इतना चार्ज देने की जरूरत नहीं है कभी भी। ये व्हाइट हेड जूनियर, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो पहला दो है, मतलब ये कोडिंग ब्लॉक्स है पहले के अंदर, जो है 6,000 रुपए का। फिर है इवेंट्स, है कंडीशनल लूप्स एंड लॉजिक स्ट्रक्चर एंड टर्टल कोडिंग। टर्टल कोडिंग भी हमने देखा अभी। तो ये सारा, मतलब जो अभी हमने जितना फ्री देखा है ना, वही सारी चीजों का ये लोग चार्ज ले 34,000 रुपीज। ये है कैंप K12। इसका भी हम लोग देखें ना तो इन्होंने 3 पार्ट कर दिए हैं, और 3 पार्ट का उन्होंने टोटल चार्जेस लिए हैं 28,000 रुपीज, सॉरी 24,000, 8,000 पर कोर्स। तो ये हो गया 24,000 रुपीज टोटल चार्ज। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो सिखा रहे हैं लोग, जो एक बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी एडवर्टाइज दे के आपको सिखा रही है कि हम लोग ये सिखाएंगे। व्हाइट हेड जूनियर का ऐड आता है कि आपका बेटा चांद तक जा सकता है, नासा में जा सकता है। सही बात है, सब कुछ होगा, उनके पास बहुत अच्छे कोर्स है। मैं ये नहीं कहता कि कोर्स अच्छे नहीं है, उनके पास बहुत अच्छे कोर्स है, बहुत अच्छे टीचर्स है, सब कुछ है। पर जो ये बेसिक, जो इंट्रोडक्शन का जो अपना काम है, मतलब ये 34,000 और ये 6,000, तो ये 38,000 तक का जो काम है, वो काम सिखाने का चार्ज नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए था। वो लेंगे, मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता है, पर इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जो कि हम लोग सीख सकते हैं। अभी अगर हमको व्हाइट हेड जूनियर या KM K12 जो कहीं पे भी हमको जाना है, और अगर हम, हमारे पास कोड.org में आप जैसे काम करेंगे ना, वैसे आपको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होता है। मतलब आप सीखेंगे, जितना कोर्स कंप्लीट करेंगे उतना तक का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्क्रैच में और कहीं पे नहीं मिलेगा, कोड.org में मिलेगा। तो कोड.org में हम लोग ये सारा काम करेंगे, सीखेंगे। और अगर आप ऐप इनो ये सॉरी कैंप K12 या व्हाइट हेड जूनियर या Q1 या किसी में भी आप जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे पास इतना इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच है, कोड.org में हमने ये कोर्स किया हुआ है, स्क्रैच में मैंने इतना काम किया हुआ है, MIT में ये काम किया हुआ है, तो इतना मुझे पता है, तो आगे का शुरू करो। तो फिर आगे का जो कोर्स होगा ना, उसके अंदर आप सोच लीजिए कि आपको इतना डिस्काउंट मिल गया, जितना हमने देखा, अराउंड 25,000 to 30,000 का। तो हमारा ये जो सिखाने की वजह थी, हमने ये कोर्स हमने सिखाया, मतलब करीब हमने इसको अच्छी तरह से सबको मार्केटिंग तो किया था, पर उसके अंदर करीब 60 लोग जिसके अंदर रजिस्टर हुए, और 60 लोगों में से करीब 20-25 लोग ही थे कि जो रेगुलर देखते थे।
तो हमको ये लगा कि वैल्यू इसकी पता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आखिरी दिन था, तो मैंने बोला कि अगर पेरेंट्स को हम लोग ये समझा सके कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपके करिकुलम का पार्ट होने वाला है। मतलब स्कूल का जो आपका जो सिलेबस होता है उसका ये पार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से या 2022 से होने वाला है। तो यही सिखाने वाले हैं, यही सीखने के लिए आप लोग फिर वो मैगी कंपनियों के पास ज्यादा चार्ज देके आप जाने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके पास समय है, अभी लॉकडाउन में इतना काम भी नहीं रहता और कुछ भी काम नहीं रहता, तो बच्चों के साथ बैठ के आप ये सीखे और सिखाए, तो आप बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। तो बस हमारा मतलब यही एक उद्देश्य था कि एक बार सारे पेरेंट्स को ये बता दिया जाए कि जो अभी आप सीख रहे, मतलब सीखने के लिए इतने पैसे देने वाले हैं ना, वो आप फ्री में भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं। बराबर सौनक भाई? હા કુશલભાઈ, બરાબર. અને બીજું એટલે બહુ સરસ રહ્યું 5 દિવસ. જેટલા એટેન્ડ જેને કર્યું એ બહુ ખરેખર ડિસિપ્લિનથી બધા કરતા હતા. અમુક ઘણીવાર હું જોતો તો અમુક જે સ્ટુડન્ટ હતા એ નોટબુક લઈને પણ બેસીને એક રેગ્યુલર લખતા હતા બી હતા, એટલે બહુ સરસ કહેવાય. બીજું અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ જે સ્ટુડન્ટ છે અત્યારે ઓલરેડી જે કોડિંગ કરે છે, એ ગ્રુપમાં બી અમે લોકો મૂકીશું. એ લોકોએ બહુ સરસ ગેમ બનાવી છે, બહુ બધી ગેમ પણ બનાવી છે. જેમ કુશલભાઈએ હમણાં સમજાવ્યું ને, જેટલા બી ફ્રી કોર્સ, અરે આ જેટલા બી છે વ્હાઇટ હેડ જુનિયર ને બધામાં, એ જેટલા બી કોર્સ છે ને એની અંદર મને એવું નથી લાગતું કે એ લોકો કદાચ એ કોર્સ બી કમ્પ્લીટ કરીને એક આટલી સક્સેસફુલી વ્યવસ્થિત પ્રોજેક્ટ થઈ શકે એમ, એવું પર્સનલી મારું માનવું છે. જે અમારી લોકોની જે પહેલી બેચ જે હતી, જેમાં ઘણા અત્યારે સ્ટુડન્ટ પણ છે, મૈત્રેય છે અત્યારે અમારી સાથે, સુમેદ પોતે પણ છે. એ લોકોએ જે ગેમ ને બધું બનાવ્યું છે એ કદાચ બહુ, જે એમની કમ્પેરિઝનમાં જે જોઈએ ને તો બહુ ઘણું એમનું લોજિક ને બહુ જ ડેવલપ થયેલું છે. એ પણ અમે લોકો ગ્રુપમાં એક શેર કરીશું કે જે ઓલરેડી એ લોકો સક્સેસફુલી એ લોકો કરી શક્યા છે. બરાબર ને? તો આજે ખાસ આજે મીટિંગનો એ જ ઉદ્દેશ હતો કે આ 5 દિવસમાં જે પણ સ્ટુડન્ટને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો છે ને એટલીસ્ટ કોડિંગમાં, કે આપણા માટે નવો જ આખો સબ્જેક્ટ છે, તો જેટલા બી પેરેન્ટ્સ છે ને તો એ લોકોને ગાઈડલાઈન, જે અત્યારે કુશલભાઈએ કીધું એ લિંક પણ મૂકશે અંદર, અને એ લોકો ગાઈડલાઈન એમાં શીખવાડી શકે પોતે, એટલા માટેનો જ મેઇન હેતુ હતો આ. બરાબર. બાકી અમારી લોકોની અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ પણ બીજું અમુક. એક હા હા કુશલભાઈ બોલો. હા, એટલે બીજું એક એવું હતું કે गूगल गूगल की एक कंपटीशन होती है, कोड टू लर्न विद गूगल। एक गूगल इंडिया की एक कंपटीशन है कि जिसके अंदर बच्चे 9वीं क्लास तक के बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 10वीं क्लास तक के बच्चे। और वो कंपटीशन भी होती है स्क्रैच में। जैसे शौनक भाई ने बोला ना कि हमारे ये पिछली बैच के विद्यार्थियों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, हमारे 9 विद्यार्थियों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। पर गुजरात में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। मतलब मैंने वो वेबसाइट पे देखा था ना, तो कहीं पे भी गुजरात का कोई उल्लेख ही नहीं था। जितने भी विद्यार्थी थे ना, सब बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज के थे, मतलब गुजरात का कोई नहीं था। तो हमारी इच्छा ये थी कि गुजरात के भी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें, तो हमने वैसा किया था। अगर आपको भी ऐसी इच्छा हो कि आपको भी पार्टिसिपेट करना है, तो मैं ये ग्रुप में अगर रहना है तो रह सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आप हैं, तो नहीं रहना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। पर अगर आप रहेंगे तो मैं जब नेक्स्ट कंपटीशन का जब टाइम आएगा ना, तो उसके अंदर मैं पहले 1 महीने पहले मैं अलर्ट दे दूंगा कि नेक्स्ट कंपटीशन अब होने वाला है, तो आप काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओवर टू यू शोनो भाई। ઓકે કુશલભાઈ, તો બરાબર, તો આજે અત્યારે મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ. મેઇન આજે આ જ હતું મેઇન, કે થોડું અવેરનેસ એ લોકોની પણ બહુ વધી છે, સરસ. તો તમે પણ એમને પ્રેક્ટિસ કરાવી શકો કોડિંગની અંદર. ઓકે, બીજું કંઈ પણ હોય તો આપણે ગ્રુપમાં અથવા પર્સનલી ફોન કરીને પૂછી શકીએ છીએ. ઓકે, તો મીટિંગ એન્ડ કરું છું. ઓકે, બાય. बाय। Bye.